जेएनयू की क्यों दोबारा से जेएनयू में फिर से हंगामा हुआ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू की तस्वीरें हैं। बीती रात की जमकर हंगामा हुआ। द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग हो रही थी और जोरदार हंगामा शुरू हो गया। छात्रों के दो गुट थे, आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की हो गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पत्थरबाजी भी हो गई। द साबरमती रिपोर्ट के पोस्टर फाड़ दिए गए। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में जमकर बवाल हुआ। ये देखिए, पोस्टर फाड़े गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्क्रीनिंग के विरोध में पत्थरबाजी की घटना हुई। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों ने फिल्म के विरोध में नारे भी लगाए, पोस्टर फाड़ दिए। ये फिल्म गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित है। आप सभी जानते भी हैं, आप में से बहुत से लोगों ने इसे देखा भी होगा। फिल्म सफल भी हो रही है, काम को सराहा भी जा रहा है। अब ये 4 तस्वीरें आप देखिए, ये 4 तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। चारों तस्वीरें समझ गए होंगे जेएनयू की है। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग चल रही थी एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से। अब कल शाम ये कराई जा रही थी स्क्रीनिंग। फिल्म की स्क्रीनिंग बैडमिंटन कोर्ट में आयोजित की गई थी। इसी दौरान विरोध शुरू हो गया। छात्रों ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए कुछ लोगों ने, और कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने से अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण स्क्रीनिंग रोकनी पड़ी। एबीवीपी के छात्रों ने वामपंथी छात्रों पर पत्थरबाजी के लिए उकसाने का आरोप लगाया और इस घटना के बाद से कैंपस में तनाव बढ़ गया। साबरमती एक्सप्रेस कार सेवकों की जो मृत्यु हुई थी, ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था, उस पर हमने ये पिक्चर स्क्रीनिंग करवाई है। और हमें अच्छा लगा कि बहुत सालों बाद कुछ लोगों ने बॉलीवुड सामने आया, और जो पिक्चरें पिछले कुछ सालों में आई हैं उनमें से ये एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इतना साल लग गया इस सच को सामने आने पे, पर्दे पे आने पे, क्योंकि हमको अभी तक जो भी बताया गया, सिखाया गया, वो सारी चीज़ें एक तरफा थी। एक ही सच बताया गया, और वो सच था कि नहीं, उसको कैसे प्रोजेक्ट किया गया एकेडेमिया में, बॉलीवुड में, न्यूज़पेपर में, रिपोर्ट्स में, जबकि वो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स, कोर्ट के जजमेंट, सब कुछ और बताते हैं। ये पिक्चर कुछ और बताती है, तथ्य कुछ और है। तो हमें इस बात का दुख है कि समय बहुत लगा, बट इस बात की खुशी है कि आज पर्दे पे पूरा भारत सच देख। इसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी देखा, और मतलब कई राज्यों में टैक्स फ्री भी की गई है इस मूवी को। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस प्रकार 27 फरवरी 2002 में साबरमती ट्रेन में ट्रैवल कर रहे कुछ 59 कार सेवकों को, जो कि प्रभु श्री राम की कार सेवा कर वापस गोधरा लौट रहे थे, उनको जिंदा जला दिया गया। किस प्रकार S6 की बोगी को कटीली तारों से घेर कर, एसिड बॉटल में एसिड्स रखकर, पेट्रोल बॉम्ब से जलाकर लोगों को मार दिया गया। उसमें कुछ 9 साल के बच्चे, कुछ 8 साल के बच्चे, कुछ 70 साल के बूढ़े लोग भी सवार थे। मतलब सोचना पड़ेगा कि कितना भयावह दृश्य रहा होगा कि जब कई लोग घेर कर और एक ट्रेन में लोगों को मरने देते हैं और अंदर से सिर्फ कराहे आ रही होती हैं। और जब ये हंगामा हो रहा था, उस वक्त जेएनयू में हमारे संवाददाता अमित गौतम मौजूद थे। ग्राउंड जीरो से उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जेएनयू में एबीवीपी द्वारा साबरमती मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही थी, और स्क्रीनिंग चलते वक्त ही कुछ ऐसा हुआ कि दूसरी तरफ से एक पत्थर यहाँ पर आया। मैं पत्थर दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा में, बुलेट से कहूंगा, बुलेट देखो, ये पत्थर दिखाओ। ये वही पत्थर है जो इस वक्त मूवी स्क्रीन चल रही है और यहाँ पर गिरा। ये देखिए, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ गिरा है, टुकड़ा, और आप देख सकते हैं। और यहीं पर पास में देखिए मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है, और साथ ही साथ देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं जो देख रहे हैं। काफी एबीवीपी द्वारा यहाँ पर कराई जा रही थी स्क्रीनिंग मूवी की, और उस पर देखिए सैकड़ों की संख्या में छात्र आए और मूवी स्क्रीनिंग। और इसी बीच में जिस तरीके से पत्थर गिरे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोशिश की जा रही है बंद करने की। हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि पहले पोस्टर फाड़े गए थे जो एबीवीपी ने स्क्रीनिंग के लिए जेएनयू के अंदर लगाए हुए थे। और देखिए यहाँ पर लगभग ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से पत्थर आया है, इस तरह से ऐसा महसूस होता है। और देखिए कहाँ से आया, किस तरफ से, उस तरफ से पत्थर आया है।
आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? धर्मराज सर। अच्छा, यहाँ आपने भी देखा? कहाँ से? हाँ सर, यहाँ से ही आया, बिल्कुल बस पास से ही आया, दूर से तो आया नहीं क्योंकि सीमेंट के वो गोल्डे थे। हाँ, क्योंकि एलईडी स्क्रीन हमारी है, मैंने देखा है जरा, तभी मैं तुरंत आया हूँ। तो यही से आया, जब तक डाउट है मेरे को। लेकिन आपको कोई दिखा कि कौन था? नहीं नहीं, पता नहीं चला कौन। तो देखिए यहाँ पर जी, अब क्या नाम है जी राजेश्वर। राजेश्वर, अभी स्क्रीनिंग चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, मैं देख रहा हूँ आधा एक घंटा हो गया। इसी बीच में एक पत्थर आके गिरा है, क्या आपने देखा किस तरह से? कहाँ? जी बिल्कुल, अभी इस हॉस्टल की तरफ से मैं बोलूँ या फिर यहाँ पीछे की तरफ से फिर से देखिए पत्थर दोबारा से फेंका जा रहा है। देखिए, मैं कैमरामैन बुलेट जरा दिखाओ ये किस तरफ से आया। अभी पत्थर सेकंड फ्लोर से यहाँ से पत्थर यहाँ पर फेंका गया है। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई है जो कोशिश की जा रही है कि इस स्क्रीनिंग ना चले, कोई इस मूवी का विरोध करने के लिए कर रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, जो हायर एजुकेशन के साथ साथ हंगामे के लिए चर्चा में रहा है, कई विवाद जेएनयू से जुड़े हुए रहे हैं, लंबा नाता रहा है। जेएनयू के लेफ्ट संगठनों पर कभी पाकिस्तान के समर्थन में मुशायरा, तो कभी भारतीय जवानों की शहादत पर जश्न मनाने के आरोप लगे और हिंसा भी हो चुकी है। चलिए जानते हैं जेएनयू में कब कब हंगामा हुआ। 1980 की बात करते हैं। हंगामे के बाद 46 दिन तक यूनिवर्सिटी बंद रही थी। 2000 पाकिस्तान के समर्थन में यहां पर मुशायरा आयोजित किया जाता है। 2005 में आइए, ईरान पर प्रतिबंध के समर्थन को लेकर पीएम का विरोध किया जाता है। 2010 में नक्सली हमले में जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो उस शहादत पर जश्न मनाया जाता है। 2010 में नक्सलियों के लिए गुणगान किया जाता है यहां पर। 2014 महिषासुर बलिदान दिवस यहां पर मनाया गया, बताइए। और फिर 2 साल बाद 2016 में कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी होती है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। 2019 में क्या होता है? फीस बढ़ोतरी को लेकर बवाल मचता है और 2020 में दीपिका पादुकोण के कार्यक्रम पर हंगामा होता है। नकाब पोशों ने हॉस्टल में जमकर हंगामा किया। तो ये लंबी फेहरिस्त रही है जेएनयू की विवादों से जुड़ी हुई। यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें आप नव भारत के साथ।